गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मेरा नाम सुषमा है। आई एम सुषमा त्रिपाठी एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अ पोएम अ प्रिटी गेम। ये पोएम आपके थर्ड स्टैंडर्ड के यूनिट 1 की है। तो चलो एक बार हम लोग इस पोएम के ऊपर ध्यान देते हैं। इस पोएम में आप सबसे पहले इन सारे पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए। तो पहला पिक्चर यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो सन का है, फिर रेनबो बना हुआ है और रेनबो के बाद यहाँ पे रेनिंग हो रही है यानी कि बारिश हो रही है। तो इस पिक्चर को देखने से ये पता चलता है कि पोएट हमें नेचर के बारे में कुछ बताना चाहता है या नेचर से रिलेटेड ही यह पोएम है। तो जैसा कि नाम दिखाई दे रहा है, नाम से ये पता चल रहा है कि ये कोई गेम के बारे में पोएम है जो पोएट बताना चाह रहा है। तो चलो एक बार चेक करते हैं इस पोएम को कि इस पोएम में क्या क्या बातें बताई गई हैं। द सन एंड द रेन इन फिकल वेदर वेर प्लेइंग हाइड एंड सीक टुगेदर एंड ईच इन टर्न वुड ट्राई टू चेज द अदर फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। At last they met to say goodbye and lo, a rainbow spanned the sky. तो यहाँ पे देखिए आपको पोएट क्या कहना चाह रहा है कि जो वेदर है हमारा वो फिकल है। फिकल मीन्स यहाँ पे है समथिंग दैट चेंजेस क्विकली, समथिंग दैट चेंजेस क्विकली यानी कि अचानक से बदलने वाला। जैसा वेदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर में यह बारिश होने लग रही है और थोड़ी देर में धूप होने लग रहा है। तो इसमें पोएट कह रहा है द पोएट सीज दैट द सन एंड द रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द स्काई। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द स्काई। क्या खेल रहे हैं उन लोग? हाइड एंड सीक गेम खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक तो सभी खेल रहे होंगे। तो हाँ, तो सेम वैसे ही सन एंड रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द स्काई। द वेदर इज चेंजिंग क्विकली। द वेदर जो है, जो हमारा क्लाइमेट है इस पोएम का, वो सडनली चेंज हो जा रहा है। द सन एंड द रेन इन टर्न ट्राई टू चेज ईच अदर आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। अपने छुपे हुए जगह से वो दोनों एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी सन बाहर आ रहा है तो कभी रेन बाहर आ रहा है। एट लास्ट दे मेट टू से गुड बाय। फाइनली दे मीट टू से गुड बाय। लास्ट में वो मिलते हैं और गुड बाय कहते हैं। एट दिस मोमेंट क्या होता है इस समय जब वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं लास्ट मोमेंट पे, अ ब्यूटीफुल रेनबो अपीयर्स इन द स्काई। एक बहुत बड़ा सा जो रेनबो है वो स्काई में दिखाई देने लगता है। ओके, तो हमें यहाँ पे इस पोएम के बारे में सारी जानकारी हो गई है कि जो पोएट है वो क्या कहना चाह रहा है। तो एक बार फिर से हम लोग इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो पोएम तो हमने पढ़ी ली है, तो अब इसका मीनिंग हम समझते हैं। द पोएट सेज दैट द सन एंड द रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द स्काई। दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन द स्काई। द वेदर इज चेंजिंग क्विकली। जो वेदर है वो अचानक से चेंज हो जा रहा है। द सन एंड द रेन इन टर्न ट्राई टू चेज ईच अदर। एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस। जो छुपी हुई उनकी जगह है वहाँ से वो एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली दे मीट टू से गुड बाय। लास्ट में एट द लास्ट मोमेंट जब वो एक दूसरे से मिलते हैं टू से गुड बाय, और जब एक दूसरे को मिल के वो गुड बाय बोलते हैं तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा रेनबो अपीयर हो जाता है। कहाँ से? स्पान द स्काई। एक छोर से दूसरे छोर तक, मतलब 1 and 2 अदर। अंडरस्टूड? अब ये पोएम आपको अच्छी तरह से समझ में आई है। तो आपके बुक के हिसाब से तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है आप देखिए, हाउ डू यू प्ले हाइड एंड सीक, टेल इट इन शॉर्ट। आपको बताना है। और यहाँ पे देखिए आपको कलर्स के नेम बताए हैं कि रेनबो में कितने कलर होते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि रेनबो में कितने कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं। तो सारे नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आपको कंप्लीट करना है, मीन्स आपको ड्रॉ करना है पिक्चर रेनबो का और उस पर कलर के हिसाब से उसमें अच्छी तरह से कलर करना है।
तो अब यहाँ पे देखिए, राइट अदर वर्ड रिलेटेड टू वेदर। यहाँ पे वेदर के बारे में दूसरे दूसरे वर्ड बताने हैं हमको कि वेदर से रिलेटेड वर्ड, वेदर कैसा होता है उसके बारे में बताना है। तो वेदर में यहाँ पे कैसा दिखा, या तो हम बोल सकते हैं रेनी सीजन है, रेनी है, या सनी वेदर बोल सकते हो, स्टॉर्मी वेदर बोल सकते हो, ठीक है। हॉट वेदर होता है, कोल्ड वेदर होता है। तो यहाँ पे आप 2-3 वर्ड्स लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है ना, राइट अदर वर्ड्स रिलेटेड टू वेदर, तो वेदर के बारे में हम यहाँ पे लिख सकेंगे सनी एंड रेनी। ओके, अभी यहाँ पे सेकंड वर्ड दिया है स्काई। तो स्काई के बारे में आप, स्काई कौन से कलर का होता है, तो वो तो चेंजेस होते रहते हैं ना, तो उस हिसाब से आप लिखिए। जैसे स्काई ब्लू, क्लाउडी, क्लियर, ग्रे, ब्राइट, स्टारी, whatever you want you can write there. Okay, तो this poem is completed. अब आप इसे अच्छी तरह से समझ के आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं आसानी से।